हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है न्यू राकेश चैनल में, जहां पे आपको एनटीएससी और बोर्ड्स की प्रिपरेशन कराई जाती है। मेरा नाम है अंकेश और मैं आप सबको फिजिक्स पढ़ाता हूं। तो बच्चों, हम अभी कर रहे थे क्विक रिवीजन ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आज हम करने वाले हैं ढेर सारे क्वेश्चंस जो एनटीएससी स्टेज 1 और 2 में आए हुए हैं, साथ में आईजीएसओ के फर्स्ट स्टेज के भी कुछ क्वेश्चंस लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक जो है अर्थ मैग्नेटिज्म। अर्थ मैग्नेटिज्म के ऊपर क्वेश्चंस देखते हैं। आइए, पहला क्या बोल रहा है, द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज। किसके बारे में बात कर रहा है बच्चों यहाँ पे, वर्टिकल कंपोनेंट। किसके बारे में, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। अब ये वर्टिकल कंपोनेंट कहाँ से आया। अब बहुत ध्यान से अगर देखोगे, हमारे पास अगर दो एक्सिस है, कौन सी, एक वाई एक्सिस है और एक एक्स एक्सिस है, ठीक है। अगर हम इसके अलोंग चलेंगे, इधर चलेंगे, तो हम क्या बोलेंगे कि पार्टिकल किधर मूव कर रहा है, एक्स की तरफ मूव कर रहा है। अगर इधर जाओगे तो क्या बोलेगा, पार्टिकल वाई की अलोंग मूव कर रहा है। पर अगर आप इधर कहीं मूव करोगे तो पार्टिकल क्या है, दोनों के अलोंग मूव कर रहा है। मतलब एक्स की तरफ भी कुछ कुछ मूव कर रहा है और कुछ कुछ वाई की तरफ भी मूव कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है, दो कंपोनेंट है, एक एक्स कंपोनेंट भी है और एक वाई कंपोनेंट है। मतलब कि अगर इन दोनों के बीच में कहीं पे मूव करेगा तो उस पे दोनों कंपोनेंट आएंगे। अब देखते हैं अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। हम क्या जानते हैं, ये क्या हो गया, ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ये क्या हो गया, वर्टिकल। जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड होती है, अर्थ के हॉरिजॉन्टल से हमेशा कुछ ना कुछ एंगल बनाती है। क्या बनाती है, अर्थ के हॉरिजॉन्टल से कुछ ना कुछ एंगल बनाती है। मान लो हमने क्या बोला कि ये अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है और ये क्या है, इसको रिप्रेजेंट कर दिया हमने आई से, और ये क्या है, हॉरिजॉन्टल है अपना, अर्थ का हॉरिजॉन्टल है। तो इसके साथ कितना एंगल बना रही है बच्चों, थीटा एंगल बना रही है, ठीक है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, दूसरा नाम एंगल ऑफ डिप। हाँ, आपने सही समझा। तो अब अगर ये थीटा एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल से, तो इसके दो कंपोनेंट हो सकते हैं बच्चों। कौन कौन से, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा। तो यहाँ पे किसकी बात कर रही है, वर्टिकल कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, मतलब इस वाले कंपोनेंट की बात कर रहे हैं। और इसको क्या करना है, जीरो, सेम, जीरो, ये सारी चीजें। पहला क्या है, हमें किसके बारे में बोलना है, वर्टिकल कंपोनेंट जीरो एट द मैग्नेटिक पोल्स। हमें क्या बताना है कि वर्टिकल कंपोनेंट जीरो कब होगा। तो अगर बहुत ध्यान से देखो कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, अगर ये थीटा की जो वैल्यू है, ये क्या हो जाए, थीटा इज इक्वल्स टू जीरो। मतलब हॉरिजॉन्टल से जो मैग्नेटिक फील्ड एंगल बना रही है, वो एंगल क्या हो, जीरो हो जाए। मतलब पूरी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में हो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। और ऐसा कब पॉसिबल है कि एंगल ऑफ डिप जीरो कब होगा, जब कोई भी कहाँ पे खड़ा हो, मैग्नेटिक इक्वेटर पे। मैग्नेटिक इक्वेटर में सिर्फ हमारे पास क्या होगी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगी। और सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगी, मतलब सिर्फ इधर होगा, तो इधर की वैल्यू क्या आएगी, v की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो ये कब पॉसिबल है, एट द मैग्नेटिक इक्वेटर ओनली, ज्योग्राफिकल इक्वेटर नहीं। ज्योग्राफिकल इक्वेटर में कोई ना कोई वैल्यू होगी। और सेम एट एवरीवेयर नहीं हो सकता, क्योंकि एक बार मैग्नेट के कारण मैग्नेटिक फील्ड कभी भी कांस्टेंट नहीं होती, हर एक पॉइंट पे सेम नहीं होती। उसको जैसे जैसे दूर जाते जाते हो, वो क्या होती जाती है, चेंज होती जाती है। मतलब थर्ड ऑप्शन नहीं सही है। और ऑप्शन कौन सा सही होगा, जीरो एट मैग्नेटिक इक्वेटर, जीरो एट मैग्नेटिक इक्वेटर। आई होप सो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब चलते हैं बच्चों आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, अ मैग्नेट इज प्लेस्ड इन द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अब हम जानते हैं कि हम अर्थ में हैं, तो हमारे ऊपर भी क्या है, अर्थ की एक मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट हो रहा है। तो किसी भी रीजन ऑफ द अर्थ आप जाओगे तो वहां पे क्या होगा, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। अब उस पे आपने एक क्या रखा, एक मैग्नेट रखा जो जिसका नॉर्थ पोल किस डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में, ठीक है। हमें किसके बारे में बताना है, पॉइंटिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ एट द न्यूट्रल पॉइंट। अब हमको किसके बारे में बताना है कि इन दोनों अर्थ में, यहाँ पे मतलब यहाँ पे आप कहीं भी किसी भी रीजन में आओगे तो आपको दो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। कौन कौन सी, एक अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी और दूसरा मैग्नेट के कारण मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, ठीक है। तो ये पूछ रहा है न्यूट्रल पॉइंट के बारे में। न्यूट्रल पॉइंट को आप अगर नहीं जानते हो तो ऐसा पॉइंट जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जीरो हो, ऐसा पॉइंट जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जीरो हो। अगर आप मैग्नेट के आसपास कहीं पे भी जाओगे, अगर न्यूट्रल पॉइंट की बात करें तो न्यूट्रल पॉइंट कब अचीव हो सकता है, वहां पे दोनों मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। कौन सी, एक मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अर्थ और दूसरा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू
मैग्नेट, ये दोनों प्रेजेंट है, वहां पे दोनों जीरो होना पड़ेगा। और ऐसे तो कहीं पे भी जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा इनफाइनाइट में जाके क्या होती थी, जीरो होती है। तो यहाँ पे मतलब दोनों का कुछ ऐसा सम हो कि उन दोनों के कारण क्या होगा, नेट वैल्यू क्या है, जीरो है। और ये कब पॉसिबल है कि एक +5 हो और एक -5 हो, मतलब एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हो, एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हो और एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो। अब अगर कोई बोल दे अर्थ मैग्नेटिक फील्ड को जीरो कर देंगे, तब भी वहां पे मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होगी, किसकी, मैग्नेट की। अब दूसरा कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जीरो कर देते हैं मैग्नेट के कारण, तब भी वहां पे किसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो वहां पे तो जीरो होना पॉसिबल नहीं है। तो अब तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि वो तभी पॉसिबल है जब BE = -BM, मतलब वो दोनों एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट हो। देखो कैसे, एक इधर लगे और एक इधर लगे, तब इस पॉइंट पे एक न्यूट्रल पॉइंट होगा जहां पे बी नेट की वैल्यू क्या होगी, जीरो। बी नेट की वैल्यू क्या होगी, जीरो। बी नेट = 0। तो आई होप सो समझ में आया होगा कि जहां पे दोनों एक दूसरे को अपोज इक्वल हों और अपोजिट हों, उसी कंडीशन में आप क्या बोल सकते हो, वहां पे न्यूट्रल पॉइंट अचीव होगा। ठीक है, अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शोज दैट द अर्थ बिहेव एज अ मैग्नेट। हमें यहाँ पे किसको प्रूव करना है कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होती है। ठीक है, अब देखते हैं कैसे। अब एक चीज जानते हो, किसी भी मैग्नेट के कारण अगर हम बात करें तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे जीरो होनी चाहिए, इनफाइनाइट पे जाके, बहुत दूर पे। कहाँ पे जाके, बहुत दूर पे जाके। पर अगर मैग्नेट के आसपास ही ऐसा पॉइंट मिल जाए जहां पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। ये पॉसिबल कब हो सकता है कि अगर अर्थ के इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड इधर है तो एक इक्वल एंड अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड इसके अपोजिट डायरेक्शन में भी लग जाए। अब इक्वल एंड अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड कौन दे सकता है, वो सिर्फ अर्थ है जो दे सकता है, या नेचर है जो दे सकता है। तो यहाँ पे हम क्या प्रूफ कर सकते हैं कि अगर मैग्नेट के पास कोई न्यूट्रल पॉइंट प्रेजेंट है, मतलब वहाँ पे क्या है, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे अर्थ क्या कर रहा है, उसके इफेक्ट को कैंसिल कर रहा है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं, इस तरीके से हमको समझ में आया कि रिपल्सन तो कोई भी दो मैग्नेट हो जाए, नॉर्थ साउथ, उस पर भी रिपल्सन होगा, दूसरे को भी ला दो साउथ नॉर्थ, तो यहाँ पे रिपल्सन मतलब ये तो कहीं से कहीं तक अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को सजेस्ट नहीं कर रहा है। दूसरा, अट्रैक्ट लाइक पोल्स अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट, ये भी कोई सजेशन नहीं दे रहा है। एग्जिस्टेंस ऑफ नल पॉइंट, सिर्फ एग्जिस्टेंस ऑफ नल पॉइंट ही हमें बता सकता है कि वहाँ पे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, क्योंकि उसको कैंसिल करने के लिए क्या होना चाहिए, एक दूसरी अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड है, और वो कौन लगा रहा है, यहाँ पे अर्थ लगा रहा है। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। चले, अब आइए देखते हैं। अब देखो बच्चों, अगला क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग कंडक्टर। अच्छा सर, अरे हमने बहुत सारा देखा है, लॉन्ग वायर, फिर सर्कुलर कॉइल, फिर सोलेनॉइड, सबके कारण मैग्नेटिक फील्ड देखिए। तो कोई भी करंट कैरिंग वायर किसी भी शेप में है, हम उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। ओके सर, अब उन्हीं के ऊपर कुछ क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। पहला क्या कह रहा है, A long wire carrying a steady current is bent into the circular turn। कैसे, एक सर्कुलर टर्न में क्या किया गया, चेंज किया गया। एंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल इज B। कहने का मतलब एक लॉन्ग करंट कैरिंग वायर था जिसपे करंट I मान लो, और इसका लेंथ L था। इसको हमने किस पे बेंड किया, एक बड़े से सर्कल पे। ठीक है, बड़े से सर्कल पे बेंड किया। इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है, B है। फिर इसी को इट इज बेंट इनटू द सर्कुलर लूप ऑफ n टर्न्स। इसी को फिर हमने एक दूसरे शेप में कन्वर्ट किया, एक छोटा सर्कुलर लूप जिसपे यहाँ पे तो 1 टर्न्स थे, यहाँ पे कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, n टर्न्स हैं। यहाँ पे कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, n टर्न्स हैं। ठीक है, समझ में आ गया सर। यहाँ पे कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, n टर्न्स हैं। अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल विल बी। हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। अब इसकी वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं बच्चों, बहुत ध्यान से अगर देखोगे, यहाँ की मैग्नेटिक फील्ड पता है आपको, ये किसके बराबर है, B के बराबर है। यहाँ पे आप मान लो B डैश, क्या मान लो, B डैश। अब बहुत ध्यान से देखना, हमें सब कुछ दिया है, हमें कुछ अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं है। देखो कैसे,
अगर मैं बोलूँ तो इसका एक कोई रेडियस होगा, सर्कुलर कॉइल है तो इसका रेडियस क्या है, कैपिटल आर मान लिया, और इसका हमने क्या मान लिया, स्मॉल आर। अब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर कॉइल क्या होती है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर कॉइल की वैल्यू होती है B इज इक्वल्स टू हाँ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई आर इंटू ये कितना से एंगल सस्टेन कर रहा है 2 पाई इंटू 2 पाई। बहुत लोग बहुत अलग अलग तरीके से रटते हैं, ये सबसे अच्छा तरीका है क्योंकि आपको यहाँ पे पता चल रहता है कि आप कैसे निकाल रहे हो, नहीं तो रटोगे तो भूलते जाओगे। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सर्कुलर लूप एट इट्स सेंटर क्या होता है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई कैपिटल R इंटू 2 पाई। अब देखो यहाँ पे R की वैल्यू हमको नहीं पता है, सर नहीं पता है, कैसे बताएं मैग्नेटिक फील्ड, आपको पता है, बहुत ध्यान से देखोगे कि जो ये लेंथ ऑफ द वायर है यही किस पे है, ये किसके बराबर है, पेरीमीटर ऑफ द सर्कुलर लूप के बराबर है, पेरीमीटर ऑफ द सर्कुलर लूप के बराबर है। तो यहाँ से देखोगे ये किसके बराबर होगा 2 पाई R, तो यहाँ से R की वैल्यू अगर देखोगे तो ये क्या होगी L अपॉन 2 पाई, क्या होगी L अपॉन 2 पाई। ठीक है, क्या आएगी L अपॉन 2 पाई आ गया, मतलब R की जगह हम क्या लिख सकते हैं L अपॉन 2 पाई। ऐसे ही अगर यहाँ पे देखोगे इस पे 1 टन के कारण मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई स्मॉल r इंटू 2 पाई। ठीक है, पर B की अगर बात करें B डैश इज इक्वल टू क्या होगा n टाइम्स, ये तो यहाँ पे कितने कॉइल्स प्रेजेंट हैं, ऐसे n कॉइल्स प्रेजेंट हैं, n इंटू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आगे I बाई स्मॉल r इंटू 2 पाई। समझ में आ गया, ये n की मल्टीप्लाई किया, ये भी समझ में आ गया होगा। अब देखो बहुत ध्यान से यही L लेंथ ऑफ द वायर किसके बराबर है, ये पेरीमीटर ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द टर्न्स, n टर्न्स, और पेरीमीटर एक का कितना है 2 पाई स्मॉल r, तो स्मॉल r की वैल्यू यहाँ से निकालोगे L बाई क्या आएगा 2 पाई n, L बाई 2 पाई n, स्मॉल r की वैल्यू क्या होगी L बाई 2 पाई n। ये कहाँ चले जाएगा बच्चों, ये चला जाएगा नीचे, ये चला जाएगा नीचे, तो यहाँ से हम ये देख सकते हैं स्मॉल r की भी वैल्यू मिल गई। अब देखो B डैश में आप बहुत ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ से लिखूँ B की वैल्यू, यहाँ से B की वैल्यू लिखूँ तो B इज इक्वल टू कितना आया बच्चों, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I, R की जगह क्या रखोगे, R की जगह क्या रखोगे L बाई 2 पाई, L बाई 2 पाई रखोगे तो ये 2 पाई ऊपर आना चाहिए, मतलब 2 पाई इंटू 2 पाई होना चाहिए, ये वैल्यू आएगी। ठीक है, और यहाँ पे देखोगे B डैश की वैल्यू देखोगे तो n इंटू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन यहाँ पे क्या रखोगे, यहाँ पे रखोगे L अपॉन 2 पाई n, तो ये क्या होगा 2 पाई इंटू ये क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा 2 पाई n। ठीक है, तो अब यहाँ से n को कॉमन करोगे तो यहाँ से B डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी n स्क्वायर टाइम्स ऑफ B डैश की वैल्यू क्या आएगी n स्क्वायर टाइम्स ऑफ B। तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको ये देखना है कि ये इसके पेरीमीटर और लेंथ को इक्वल करके हमने क्या बनाया, बहुत खूबसूरत सा इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। आई होप सो समझ में आया होगा। अब ये तो समझ में आ गया कि इसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो n स्क्वायर टाइम्स ऑफ दैट मैग्नेटिक फील्ड। तो आंसर क्या हो गया, ये हो गया। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अरे सर टफ क्वेश्चंस हैं, तो आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एक टफ एग्जाम की तरफ, और आपका बेस उतना ही स्ट्रांग होगा जितने अच्छे आप क्वेश्चंस करोगे। ठीक है, ये आपको आगे भी हेल्प करेगा नीट जे की प्रिपरेशन में। तो बस लगे रहिए और बहुत अच्छा होगा आपके साथ। ठीक है, अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ वायर इज शोन इन द फिगर कैरिंग अ करंट ऑफ 2 एम्पियर। एक वायर जो हमें शोन है फिगर में, ये करंट कितना कैरी कर रहा है 2 एम्पियर का। ठीक है, द सेमी सर्कल हैज़ द रेडियस ऑफ 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे जो सेमी सर्कल है इसका रेडियस क्या है 4 सेंटीमीटर है।
द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर सी विल बी, यहाँ पे सेंटर सी पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालना है इस पूरे वायर के कारण। ठीक है, समझ में आया? तो अब हम इसको कैसे निकाल सकते हैं? अरे सर देखो मैं बताता हूँ आपको, इसको 3 पार्ट में तोड़ लो, पहला, दूसरा और ये तीसरा। ठीक है, अब इसके कारण इस सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, इस सर्कुलर वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, और इस वाले वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। अब एक चीज़ हम जानते हैं बच्चों कि अगर कोई भी करंट कैरिंग वायर है जिससे करंट आई जा रहा है, उसके अलोंग अगर कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो वो वैल्यू क्या आएगी बच्चों? 0 आएगी। क्या आती है? 0 आती है। मतलब इसके कारण तो मैग्नेटिक फील्ड होगी नहीं क्योंकि इसके अलोंग ही ये पॉइंट है, ऐसे ही इसके अलोंग भी ये पॉइंट है, मतलब फर्स्ट और थर्ड रीजन के कारण मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू नहीं आएगी। सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू किसके कारण आएगी? आर्क के कारण, इस सेमी सर्कुलर आर्क के कारण, जिसपे करंट 2 एम्पियर है और रेडियस क्या है? 4 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 4/100 ये मीटर में कन्वर्ट हो गया, और इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? 4 × 10⁻²। ठीक है, समझ में आया? तो इस तरीके से देखोगे अगर, तो यहाँ पे सेंटर पे वैल्यू क्या आएगी निकालते हैं। चलो, B ड्यू टू आर क्या होता है? μ0/4π I/r इंटू थीटा, और थीटा किस पे लेते हैं बच्चों? रेडियन में। अब बहुत ध्यान से देखना, अब बहुत ध्यान से देखना कि अब μ0/4π की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 10⁻⁷ कितनी होती है? 10⁻⁷। तो इसको 10⁻⁷ से रिप्लेस कर दिया। अब देखो आगे ये क्या है? I/r, I की वैल्यू कितनी है बच्चों? I की वैल्यू बताओ एक बार। I की वैल्यू है 2, अपॉन R की वैल्यू क्या है? 4/100 लिख दो, जिसको जो समझ में आया वैसे कर लो। ठीक है, और थीटा यहाँ पे क्या है? रेडियन में देखोगे तो ये क्या है? सेमी सर्कल है, मतलब यहाँ पे क्या आएगा? पाई आएगा। तो ये क्या आएगी? मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। इसको बहुत ध्यान से करोगे, ये गया 2 गया, ये 2 बचा, और ये 100 ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? ये प्लस पे जाएगा। तो यहाँ से देखोगे यहाँ पे क्या आएगी वैल्यू? π/2 × 10⁻⁵। ठीक है, तो इस तरीके से देख सकते हैं। कोई ऑप्शन है? कोई ऑप्शन है? ये है सर, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप सो आपको समझ में आया हो। ठीक है, अब चलते हैं बच्चों, चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपकी स्क्रीन पे नहीं आया क्या? आ जाएगा अब। ये रहा, ये भी क्या है? एक एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग वायर का। अब यहाँ पे भी यही लाइंस पे लिखा होगा कि 2 आर्क हैं R1 और R2। ठीक है, सॉरी 2 आर्क हैं, पहला आर्क और ये दूसरा आर्क, एक का रेडियस R1 है, दूसरे का रेडियस R2 है। ठीक है, ये पूरा क्लोज सर्किट है और इस पे करंट जा रहा है। तो इसके इन सब के कारण मिला के, सारे वायर्स के कारण मिला के ओ पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? पढ़ लेना, आपको यही मिलेगा। ठीक है, अब हमें क्या पूछ रहा है? कहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पूछ रहा है? ओ पॉइंट पे। ठीक है, तो अगर हम बहुत ध्यान से देखें, ये पहला वायर ले लो, ये दूसरा वायर ले लो, ये तीसरा वायर ले लो और ये चौथा वायर ले लो। क्यों? क्योंकि हमारा इससे जो अप्रोच टू सॉल्व द क्वेश्चन है वो आसान हो जाता है। अब देखो अलोंग द वायर क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? 0 होती है। ठीक है सर, मतलब ये पॉइंट इसके अलोंग है और ये पॉइंट इसके अलोंग है, मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। इन दोनों के कारण मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी, मतलब B1 = B3 = 0 होगा। बचे सिर्फ हमारे पास 2 पोर्शन, खुपाच और खुपाच। ठीक है, अब यहाँ पे हमको डायरेक्शन भी कंसीडर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डायरेक्शन भी कंसीडर करना पड़ेगा। अब इस पॉइंट पे अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, यहाँ से रेडियस R1 है इसका और यहाँ से रेडियस क्या है? R2 है इसका। R1 है और R2 है। अब देखो, अब अगर बहुत ध्यान से देखोगे तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस वायर क्या आएगा? सेमी सर्कल है, फिर एरिया ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन आर्क लगाओ। B = क्या आएगा? μ0/4π I/R1। इसके कारण निकाल रहे हैं I/R1 इंटू थीटा क्या है? पाई है।
क्या है, थीटा यहाँ पे क्या है, पाई है। और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालोगे तो कहाँ आएगी, कहाँ आएगी, देखो करंट इस डायरेक्शन में, राइट हैंड थंब रूल लगाओ तो कहाँ आ रही है, इसके कारण B1 के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या है, आउटवर्ड है। B2 के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या है, आउटवर्ड है। अब देखो दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन क्या है, हम क्या देख रहे हैं, इस वाले वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। अब देखो ये कहाँ जाएगी, इनवर्ड, स्ट्रेच योर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो ये कहाँ जाएगी, इनवर्ड जाएगी। तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इस पॉइंट पे B4 के कारण क्या आएगी, इनवर्ड आएगी। B4 कहाँ आएगी, इनवर्ड आएगी। और B4 की वैल्यू क्या होगी, ये तो क्या हो गया, B2 हो गया। अब B4 की वैल्यू क्या होगी, B4 इज इक्वल्स टू क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई क्या, I बाई क्या, I बाई कैपिटल R2, क्या I बाई R2, ठीक है। और ये कहाँ जाएगी बच्चों, इनवर्ड जाएगी। ये कहाँ जाएगी, इनवर्ड जाएगी। तो कुल मिला के हमारे पास सिर्फ दो मैग्नेटिक फील्ड है, एक इनवर्ड है, ये क्या है, एक आउटवर्ड है, और दूसरी क्या है बच्चों, ये इनवर्ड है। तो एक दूसरे को ये क्या करेंगी, कैंसिल करेंगी, एक के कारण इधर तो एक के कारण इधर, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब देखो कौन सा बड़ा है, अब देखो यहाँ पे जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा, देखो ऊपर की चीजें तो सब में सेम है, तो क्या होगा, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा उसकी वैल्यू बड़ी आएगी। तो हम क्या बोलेंगे, B इज इक्वल्स टू क्या आएगी, B टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट O इज इक्वल्स टू, दोनों को माइनस करना पड़ेगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई R1 इंटू पाई माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई R2 इंटू पाई। ऐसा कोई ऑप्शन है, अरे है ना। अब देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और I को हमने कॉमन कर लिया, तो बचेगा क्या, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। अरे सर नहीं दिख रहा है, पाई और पाई को कैंसिल करो, तो हमें कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, कोई दिख रहा है क्या, थर्ड वाला सा, सी वाला सा ना, ऐसे लग रहा है मुझे भी। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आई होप सो आपको समझ में आया। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।